लास्ट क्लास में हम लोग श्रद्धा सर देख रहे थे। श्रद्धा सर का हमने बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट कर रखा है। कामायनी के हम लोग इस तरह से अगर एक एक छंद को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सिलेबस चला जाएगा, टाइम आप लोगों का बहुत जाएगा। तो मैंने ये सोचा है कि कामायनी के तीनों सर्गों से जो आने वाली है, हमारा सिलेबस में जो तीनों सर्ग लगे हुए हैं, उन तीनों सर्गों से जो महत्वपूर्ण है, पीडीएफ आप लोगों को कामायनी की दी जा चुकी है। आप पूरी कविता आपके सामने है, आप कविता पढ़िए। उसमें से जो महत्वपूर्ण छंद है उन छंदों को उठाकर उनका एक्सप्लेनेशन आपके सामने अब लेकर आऊंगी, ताकि ये जो छंद है परीक्षा में इन्हीं से प्रश्न ज्यादा आने वाले। बाकी सारे छंदों का एक्सप्लेनेशन देखने से हो सकता है एक तो हमारा समय भी जा रहा है, दूसरा उसमें आपकी रुचि भी वैसी नहीं रह रही और आप उतना याद भी नहीं रख पाएंगे। जो महत्वपूर्ण छंद रहेंगे उनके बारे में बार बार चर्चा की जाएगी, ताकि वो छंद कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बसे और उनसे जुड़े जो भी प्रश्न आए वो आप आसानी से बना पाए। तो अगले क्लास में हम लोग जो कामायनी का एक पूरा कंबाइंड लाएंगे और जितने महत्वपूर्ण छंद है तीनों सर्गों में, तीनों सर्गों की पूरे कामायनी की कथा वस्तु मैंने आपको बता दी है। अलग अलग अगर आप सर्गों की कथा वस्तु भी कहेंगे तो अगले क्लास में मैं वो पहले कथा वस्तु एक्सप्लेन कर दूंगी तीनों सर्गों की, और उसके बाद जो मुख्य छंद है उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे चलने के कारण थोड़ा कम भी हो जाएगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रगतिवाद। प्रगतिवाद इस नाम से आप सभी कोई अच्छे से परिचित होंगे। प्रगतिवाद किसे कहते हैं, प्रगतिवाद वास्तविक रूप से है क्या? कह सकते हैं कि 1936 में एक क्रांति हुई, इसमें हमारे साहित्य के क्षेत्र में एक क्रांति हुई जिसने ये कहा, एक क्रांति हुई और उस क्रांति में ये कहा गया कि जितने भी शोषक हैं समाज में, जो गरीबों का शोषण कर रहे हैं, उन शोषकों के खिलाफ अब हमारे जो साहित्य है, साहित्य से आवाज उठाई जाएगी। उसके पहले क्या हो रहा था, कविताएं लिखी जाती थी, छायावादी कविताएं लिखी जा रही थी या रीतिकालीन कविताओं की आप बात कर लीजिए, लेकिन शोषकों के खिलाफ कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिल रहा। प्रगतिवाद एक ऐसा आंदोलन था, साहित्य के क्षेत्र में होने वाला एक ऐसा आंदोलन था जो आम जन की तकलीफों को उठाकर उनके बारे में बात करने के लिए उभर कर सामने आया था। अब लेखक क्या कह रहे थे, लेखक अब ये कह रहे थे कि ऐसी चीजों पर लिखा जाए जो लोगों के दुख को, तकलीफ को, यथार्थ को, शब्द क्या है, शब्द है यथार्थ। यथार्थ कहने से हमारा मतलब है जो अभी हो रहा है, जो हमारे सामने है, जिस तकलीफ से हम गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ को हम सह रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, ये है यथार्थ, है ना। यथार्थ जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, परख सकते हैं और समझ सकते हैं, यही है ना यथार्थ। उस समय क्या हो रहा था, ये प्रगतिवाद की तुरंत छायावाद के तुरंत बाद प्रगतिवाद का अनावरण हुआ। छायावादी रचनाएं कैसी हैं हमने पढ़ रखा है। छायावादी रचनाओं की श्रेणी कैसी है, प्रेम है, विरह है, लेकिन एक मनुष्य का, पूरी जनता उससे खुद को जोड़ रही है, ये अलग बात है। लेकिन आप बताइए, जब आप भूखे ही हैं, आपके सामने आपका बच्चा भूख से तड़प कर मर जा रहा है, तो वहां पर प्रेम और विरह कब तक काम आएंगे? आप प्रेम और विरह की कविताएं कब तक सुनकर अपने आप को संतोष दीजिएगा? नहीं दे पाइएगा, बिल्कुल ये मुमकिन ही नहीं है। जब यथार्थ आपके सामने बहुत क्रूर रूप लेकर आता है, तब आप कल्पना की चीजों में रहकर आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो छायावाद क्या थी, छायावाद ऐसी आनंद की अनुभूति थी जहां पर आप कल्पना में रह रहे थे। और छायावाद की जस्ट तुरंत बाद हमारा परिचय होता है प्रगतिवाद से। प्रगतिवाद क्या करता है, शोषकों की तस्वीर सामने उभारता है, शोषण की तस्वीर सामने उभारता है, लोगों की हक की बात के लिए बातें करता है। ठीक है, ये था प्रगतिवाद। इसी समय को कहा गया प्रगतिवाद। इसकी शुरुआत की बात करें तो इनका सभी को, जितने भी लोग हैं, सभी के सर्वसम्मत मत से माना जाता है सुमित्रा नंदन पंत। किसे माना जाता है? माना जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। किसे माना जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को प्रगतिवाद का सबसे फर्स्ट प्रयोक्ता बोला जा सकते हैं, या जन्म देने वाला बोला जा सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि भारत में प्रगतिवाद की शुरुआत किसने की? तो किसने की? सुमित्रा नंदन पंत ने। कैसे की? युगवाणी आपने पढ़ा है, युगवाणी में इनके जितने भी काव्य संकलित हैं, 1939 की रचना है, युगवाणी संकलन है,
1939 में युगवाणी में जितनी भी रचनाएं हैं वो बिल्कुल प्रगतिवादी रचनाएं हैं। उसमें खुलकर शोषक वर्ग का विरोध किया गया है, जनता के दुख और तकलीफों की बात की गई है। ठीक है, अब इसका आरंभ कैसे हुआ, सबसे पहले बात करेंगे। ये कौन है? सुमित्रानंदन पंत माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं? ये माने जाते हैं प्रगतिवाद के प्रथम कवि, या कह सकते हैं कि इनकी ही कविताओं के कारण कहा गया कि प्रगतिवाद का अनावरण भारत में हुआ। क्लियर है? कौन है? सुमित्रानंदन पंत। अब प्रगतिवाद की शुरुआत या समय सीमा हम कब से कह सकते हैं? तो 1936 में अधिवेशन हुआ था गांधी जी का, लेकिन उसके पहले की बात करते हैं। अभी मैं समय बताऊंगी, पहले आप सिर्फ ये जानिए प्रगतिवाद क्या है। प्रगतिवाद क्या था? छायावाद के बाद ऐसे हमारे साहित्य के क्षेत्र में एक आंदोलन की उत्पत्ति हुई, एक आंदोलन जगा कि अब कैसी रचनाएं करनी है? यथार्थवादी रचनाएं करनी है, लोगों के दुख और तकलीफों से जुड़ी हुई रचनाएं करनी है, शोषक वर्गों को सामने लाना है, शोषण की जितनी सीमा उन्होंने पार की है वो सारी सीमा उठाकर जनता के सामने लेखनी के रूप में लेकर आना है। ठीक है, सबसे पहले कवि किसे माना गया? सुमित्रानंदन पंत को माना गया। प्रगतिवाद में किसकी बात की जाती है? प्रगतिवाद में यथार्थ की बात की जाती है, शोषक वर्ग की। किसकी बात की जाती है? शोषक वर्ग की बात की जाती है, उनके शोषण की बात की जाती है, वो कितना शोषण कर चुके हैं उसकी बात की जाती है। ठीक है, इसकी शुरुआत सन 1935 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हेनरी बारबूज ने प्रगतिशील लेखकों का एक संघ बनाया। अब इसका इतिहास लिखिए, प्रगतिवाद का इतिहास। प्रगतिवाद का इतिहास क्या कहता है? प्रगतिवाद का इतिहास कह रहा है कि सन 1935 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हेनरी बारबूज, क्या नाम है? हेनरी, ये नोट करते जाइए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हेनरी बारबूज सन 1935 कहां पर? फ्रांस की राजधानी, किसमें? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। पेरिस में इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। ठीक है, भारत में बहुत बार, भारत में इसके बाद हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये भारत की अपनी है, ये फ्रांस में हुआ था सन 1935 में। किसने किया था? हेनरी बारबूज ने प्रगतिशील लेखकों का एक संघ बनाया, लेखक संघ की स्थापना की। ठीक है, कब की? सन 1935 ईस्वी। कब की? सन 1935 ईस्वी, दिमाग में रखिएगा, कब किया है? सन 1935 ईस्वी में किया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके पश्चात 1935 में ही पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन का कौन सा संघ? यही है, प्रगतिशील लेखक संघ, जिसे इंग्लिश में क्या कहा गया? कहा गया प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। इसका E.M. फोस्टर्स की अध्यक्षता में प्रथम सम्मेलन हुआ। कौन सा सम्मेलन हुआ? इसका E.M. फोस्टर्स की अध्यक्षता में प्रथम सम्मेलन हुआ। फर्स्ट सम्मेलन कब हुआ? 1935 में ही। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष यहां पर लिखिए, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे E.M. फोस्टर्स। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में क्या हुआ? सबसे पहला एक अधिवेशन हुआ। कब हुआ? 1935 ईस्वी में हुआ। देखिए, भारत में बात अभी नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में, वहां पर ये जागरण हुआ। ये तो एक नौ जागरण की बातें हुई थी ना। प्रगतिवाद जब भारत में भी आया तो एक नौ जागरण था। पुरानी रटी रटाई परिपाटी से हटकर लेखकों में जागरूकता आई कि अब अलग चीजें लिखनी है। शुरुआत कहाँ से हुई? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई 1935 ईस्वी में। वहां से चलकर ये भारत में कैसे पहुंची? अब बात करते हैं सन 1936 ईस्वी की। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ,
स्थापना हुई, प्रथम अधिवेशन मुंशी प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ। ठीक है, अब यहां से भारत के बारे में बात शुरू हो रही है। देखिए, कब? सन 1936। कब की बात करेंगे? सन 1936 में। कहां पे हुआ? लखनऊ। लखनऊ में क्या हुआ? प्रथम अधिवेशन। लखनऊ में सन 1936 में प्रथम अधिवेशन हुआ। किसका? प्रगतिशील लेखक संघ, भारतीय है ना, भारत में जो बना था प्रगतिशील लेखक संघ। लखनऊ प्रथम अधिवेशन प्रगतिशील लेखक संघ। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, नहीं, मुंशी प्रेमचंद्र जी। अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद्र जी। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी अध्यक्षता। कब हुआ था? लखनऊ में 1936 में। पता नहीं क्यों गांधी जी दिमाग में घूम रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद जी थे। ठीक है, प्रेमचंद, प्रेमचंद्र नहीं बोलिएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने सुना है इनको प्रेमचंद्र बोलते हुए। प्रेमचंद इनका नाम था। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। अब क्या हुआ, इसमें बात क्या हुई कि इसके अध्यक्ष के रूप में भाषण देते हुए प्रेमचंद जी ने निम्नलिखित दो बातें कही थी, और उनकी कही हुई ये दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों बातें हमने लिखनी है। इसकी अध्यक्षता जब उन्होंने वो कर रहे थे, अध्यक्षता करते के समय उन्होंने भाषण दिया। भाषण में उन्होंने कहा, साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि उनके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। और उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा, साहित्य में राजाओं का गौरव गान, सुंदरी का सौंदर्य चित्रण, वह निजी वेदना की अभिव्यक्ति बहुत हो चुकी। अब हमें अपने सामाजिक दायित्व को समझकर उपेक्षित वर्गों की स्थिति सामने लाकर उनकी दशा सुधारने का प्रयास करना होगा। दो चीजें कही गई। प्रेमचंद्र जी ने अध्यक्ष के रूप में भाषण देने के समय दो महत्वपूर्ण बातें कही, वो दोनों बातें हमें लिखना है। मुंशी प्रेमचंद्र जी थे, यहीं पर ऐड कर लीजिए, उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें की। प्रियंका सिन्हा, बोलिए, आप क्या पूछ रही हैं? प्रियंका, क्या क्वेश्चन है आपका? दो महत्वपूर्ण बातें की। प्रियंका, पूछिए क्वेश्चन आपका। आवाज नहीं आ रही है आपको? बोला नहीं है तो लिख के बताइए। आप लोग लिखते रहिए कि प्रेमचंद जी ने क्या पूछा। आप क्लास के इंतजार में थे दीपक जी, ठीक है, क्लास आ गया। ठीक है, आप पूछिए, आप क्या प्रश्न कर रही थी? आगे देखते हैं। उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें की। जो सबसे पहली बात उन्होंने क्या कही कि साहित्यकार क्या है? लिखिए, पहली बात उन्होंने कही, पहली बात यह है कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति, साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे, राजनीति के पीछे चलने वाली, क्या कह रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी? कह रहे हैं कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि, कहने का मतलब है, देखिए, गांधी जी ने ऐसा बहुत, हाँ आद्या, बहुत दिनों के बाद आए हैं, क्योंकि आप लोगों का क्लासेस चल ही रहा था और हम सोच रहे थे कि आप लोग के लिए नया क्या लेकर आना है, इसलिए समय लग गया। आज प्रगतिवाद लेकर आए हैं, आप लोग पढ़िए। क्या कह रहे हैं गांधी जी? प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि सच्चाई नहीं है, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई, सच्चाई नहीं है बल्कि उनके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है, बल्कि उनके आगे मसाल दिखाते हुए
मशाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई है। यहाँ पर प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष के रूप में प्रेमचंद जी ने जो बातें कही, उसका कहने का तात्पर्य ये था कि उससे पहले 1936 के पहले जितनी भी रचनाएं थी, उन रचनाओं में कहीं ना कहीं यथार्थ का उद्गान नहीं हो पा रहा था। मतलब जो आम जनता थी, वो जिन जिन चीजों से त्रस्त थी, उन चीजों पर लिखने वाला कोई नहीं था, उन चीजों पर कविताएं नहीं आ रही थी। आप कह सकते हैं प्रेमचंद्र की कहानियों की बात करेंगे तो उन कहानियों में ये चीजें भरपूर मात्रा में मिली थी। कफन की बात करिए, सदगति की बात करिए, गोदान की बात करिए, आपको वहां पर शोषक वर्ग का चेहरा बिल्कुल सामने दिख रहा है, शोषण का जो रूप है वो भी बिल्कुल सामने दिख रहा है। पर कविता की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बिल्कुल नदारद थी। कविता में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। और जब ये प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्ष के रूप में प्रेमचंद जी को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने क्या कहा कि जो साहित्यकार है वो देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा देश की तारीफ ही करनी है कि मेरा देश में ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर देश में बुरी चीजें हो रही हैं तो आपको खुलकर उसके बारे में भी लिखना है। आपको ऐसी चीजें लिखना है जिससे ये साबित हो कि आप अपने देश की जनता को राह दिखा रहे हैं, मसाल लेकर आगे चलना है। हो सकता है कि पीछे बहुत सारी चीजें मुश्किलें हो, लेकिन आप आगे चलिएगा तो पीछे पीछे जनता आएगी ही, है ना। तो साहित्य कहा भी जाता है कि साहित्य क्या होता है, एक समाज का आईना होता है। आपके साहित्य में वही कुछ लिखा रहता है जो जैसा समाज होता है। समाज को जैसी रचनाएं पसंद आती हैं वैसी बहुत सारी रचनाएं भी लेखक लिखते हैं। और कभी कभी अगर समाज में बुरा कुछ हो रहा है तो उसको जागरूक करने के लिए भी लेखक को लिखना पड़ता है ना। क्लास लेट है। अच्छा, क्लास आज लेट हो गया, नेक्स्ट टाइम से देखिएगा आप लोग क्लास टाइमिंग पे रहेगा, ठीक है। देखिए, ये एक पहली बात है, किसने कही, प्रेमचंद जी ने कही कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि अनेक उनके आगे मसाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई है, ठीक है। इसके बाद देखिए उन्होंने दूसरी क्या बात कही, क्योंकि उनकी बातों पर भी प्रश्न आता है कि ये किसने कहा है। तो उस समय जाकर आपको ये टिक नहीं लगाना है कि किसी आलोचक ने कहा है, नहीं, ये प्रेमचंद जी ने कहा था। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि साहित्य में राजाओं का गौरव गान, दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं कि साहित्य में राजाओं का गौरव गान, साहित्य में राजाओं का गौरव गान। क्यों? क्योंकि पहले यही हो रहा था। मैंने कहा कि रीतिकालीन साहित्य उठाकर पढ़िए, उसमें राजाओं के बारे में बहुत ज्यादा प्रशंसा की रहती थी, सुंदरियों के बारे में रूप वर्णन बहुत ज्यादा, नायिका प्रधान हुआ करते थे पहली बार, और नायिका के रूप का वर्णन बहुत ज्यादा हुआ रहता था। वही कह रहे हैं प्रेमचंद जी कि साहित्य में राजाओं का गौरव गान, सुंदरी का सौंदर्य चित्रण, सुंदरी का सौंदर्य चित्रण, सुंदरी का सौंदर्य चित्रण, सौंदर्य चित्रण, निजी वेदना, छायावाद तो निजी वेदना ही था ना। छायावाद मुख्य रूप से बात करिएगा तो छायावाद में क्या था, छायावाद में कवि अपने मन की वेदना को लेकर ही आ रहे थे। निजी वेदना की अभिव्यक्ति अब बहुत हो चुकी। अब हमें अपने सामाजिक दायित्व को समझकर निजी वेदना की अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति बहुत हो चुकी, बहुत हो चुकी। अब हमें अपनी निजी वेदना की अभिव्यक्ति बहुत हो चुकी, अब हमें अपनी सामाजिक दायित्व को समझकर, सामाजिक दायित्व को समझकर, सामाजिक दायित्व क्या कहता है कि साहित्य समाज को आईना दिखाए। समाज में जितने भी उपेक्षित वर्ग हैं, जिन लोगों के बारे में कोई बातें नहीं कर रहा है, जिन लोगों के बारे में कोई सोच नहीं रहा है, ऐसे उपेक्षित वर्गों की स्थिति सामने लाकर, स्थिति सामने लाकर उनकी
दशा में सुधार करने का प्रयत्न किया जाए, है ना। उनकी दशा में सुधार करने की कोशिश की जाए।